अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन वॉइस स्टोरी में खुश आमदीद। क्या कभी ऐसा भी होता है कि जिस लड़की को लोग एक मामूली नौकरानी समझते हों, वही एक दिन सबकी किस्मत के फैसले करने वाली अफसर बन गई। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ दिखाती है जहां इंसान की हिम्मत और सब्र उसकी तकदीर बदल देती है। कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि गोल्डन वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम मरियम है। मैं एक छोटे से शहर में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। मेरे अब्बू एक मामूली सरकारी मुलाजिम थे। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, मगर वो हमेशा कहते थे, बेटी, दौलत से ज़्यादा कीमती चीज़ तालीम है। अगर तुम पढ़ लिख जाओगी तो दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में होगी। मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मेरी माँ भी मुझे हमेशा हौसला देती। रात को जब बिजली चली जाती तो वो लालटेन जला देती ताकि मैं पढ़ सकूं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक मेरी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली। उस दिन मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर से आसमान छिन गया। अम्मी के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए। चंद महीनों बाद रिश्तेदारों के दबाव पर मेरे दादा ने अब्बू की दूसरी शादी करवा दी। वो औरत मेरी सौतेली माँ बनकर हमारे घर आई। शुरू में वो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करती, मुझे बेटी कहकर बुलाती, मेरे लिए खाना बनाती, मगर कुछ ही अरसे बाद उसका असल चेहरा सामने आ गया। वो अक्सर मुझे कहती, हर वक्त किताबें लेकर बैठ जाती हो, घर के काम भी कर लिया करो। मैं खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही क्योंकि मेरे अब्बू जिंदा थे। लेकिन अब्बू के इंतकाल के बाद सब कुछ बदल गया। एक दिन सुबह वो मेरे कमरे में आई और गुस्से से बोली, अब तुम्हारा बाप तो रहा नहीं, घर का खर्च कौन चलाए। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैं पढ़ाई मुकम्मल कर लूँ तो किसी स्कूल में पढ़ाने लगूंगी। वो जोर से हंसने लगी। स्कूल की नौकरी से क्या मिले, 2-4 हज़ार, उससे घर नहीं चलता। फिर उसने कहा, एक बड़ी कोठी है शहर में, वहाँ काम वाली की जरूरत है। अगर तुम वहाँ बर्तन धोगी तो 15,000 रुपये मिलेंगे। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा, मैं नौकरी जरूर करूंगी, मगर अपनी तालीम के मुताबिक। लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अगले ही दिन उसने मेरी किताबें अलमारी में बंद कर दी और मुझे जबरदस्ती उस कोठी में काम पर भेज दिया। वो कोठी बहुत बड़ी थी। वहाँ की मालकन एक सख्त मजाज खातून थी। उनके अंदाज में गरूर साफ नजर आता था। मैं हर रोज सुबह वहां जाती और शाम तक बर्तन धोती, फर्श साफ करती और कपड़े धोती। उन दिनों मेरी जिंदगी में सिर्फ दो चीजें थीं, काम और खामोशी। उस कोठी में मालकन का एक बेटा भी था जिसका नाम अरमान था। वो मेरी उम्र का था और अक्सर अपने कमरे में बैठकर पढ़ता रहता था। उसे देखकर मुझे अपनी अधूरी तालीम याद आ जाती और मेरा दिल भर आता। एक दिन मैं उसके कमरे में चाय रखने गई तो देखा कि वो एक मुश्किल सवाल हल करने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार कॉपी पर कुछ लिखता और फिर मिटा देता। मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, अगर इजाजत दें तो मैं देख सकती हूँ। वो हैरान होकर मुझे देखने लगा। तुम समझ सकती हो ये सवाल? मैंने सर हिलाया और कॉपी देखने लगी। चंद लम्हों बाद मैंने वो सवाल हल कर दिया। वो हैरत से बोला, तुमने ये कैसे कर लिया? मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने बीए किया है। उस दिन के बाद उसका रवैया मेरे साथ बदल गया। वो अक्सर अपनी किताबें मुझे दे देता और कहता, जब फारग हो तो पढ़ लिया कर। मैं रात को घर जाकर चुपके चुपके पढ़ती। सौतेली माँ को पता चल जाता तो वो मुझे बहुत डांटती, मगर मेरे अंदर उम्मीद की एक छोटी सी शम्मा जल चुकी। कुछ महीनों बाद अरमान ने मुझे कहा, मैं मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ इम्तिहान दो। मैं घबरा गई। मैं ये कैसे मुमकिन है? वो मुस्कुराकर बोला, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिरकार मैंने हिम्मत करके फॉर्म भर दिया। इम्तिहान के दिन में बहुत डरी हुई थी। मैंने दुपट्टा चेहरे पर लपेटा और इम्तिहान देने पहुंचा। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। चंद महीनों बाद नतीजा आया। मैं हस्बे मामूल कोठी में बर्तन धोने गई तो अचानक दरवाजा खुलते ही मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। मैं हैरान रह गई।
سامنے ارمان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، مبارک ہو مریم، تم امتحان میں کامیاب ہو گئی ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ایک برتن دھونے والی لڑکی اب ایک سرکاری افسر بننے جا رہی ہے۔ کچھ عرصے بعد ہماری پوسٹنگ ہو گئی۔ ارمان کمشنر بنا اور میں اسسٹنٹ کمشنر۔ جب یہ خبر میری سوتیلی ماں کو ملی تو وہ سب کے سامنے کہنے لگی، دیکھو میری بیٹی افسر بن گئی ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے وہ سب دن یاد آ رہے تھے جب وہ مجھے تانے دیتی تھی، میری کتابیں چھین لیتی تھی اور مجھے نوکرانی بنا کر رکھتی تھی، مگر میں نے کبھی اسے جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کے لیے ایک اچھا سا فلیٹ لے لیا اور ہر ماہ خرچ بھی بھیجنے لگی۔ ارمان نے ایک دن مجھ سے کہا، جس عورت نے تمہیں اتنی تکلیف دی تم اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ میں مسکرا کر بولی، کیونکہ میرے ابو نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ کچھ عرصے بعد ارمان نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ جب میں وہاں پہنچی تو اچانک میرے اوپر پھر سے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارمان میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے ایک انگوٹھی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مریم، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں۔ ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ آج ہم دونوں ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے مل کر ایک تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا ہے جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ ہم دونوں جانتے ہیں ایک کتاب اور ایک استاد کسی کی پوری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ زندگی نے مجھے ایک بڑا سبق دیا، اگر انسان ہمت نہ ہارے تو حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، ایک دن کامیابی اس کے قدم ضرور چومتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو گولڈن وائس اسٹوری کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے، اور ہاں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔